Hello friends, welcome to Shine Academy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लोकेटिंग प्लेसेज ऑन द अर्थ। लोकेटिंग प्लेसेज ऑन द अर्थ का मतलब क्या हुआ कि हम अर्थ के प्लेसेज, अर्थ प्लेस जो है उसको हम कैसे लोकेट करेंगे कि कौन सा प्लेस कहाँ पे है। जैसे अगर हमको इंडिया की पोजीशन बतानी है कि इंडिया का पोजीशन वर्ल्ड मैप पे कहाँ है, तो हम उसको किस बेसिस पे बताते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इन बिग क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं कि बिग क्वेश्चंस हैं क्या। व्हाट इज ए मैप एंड हाउ डू वी यूज इट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैप क्या है और हम इसे कैसे यूज करते हैं। इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है। व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड बी यूज्ड टू मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ। हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टेटन टाइम रिलेटेड टू लॉन्जिट्यूड। इन सभी सवालों के, इन सभी क्वेश्चंस के हम आंसर ढूंढेंगे अपने इस चैप्टर में। इसको हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे, इन सभी सवालों के हमको उत्तर मिलते जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। A map is a representation or a drawing of some area. It may be a small area, a village, a town, etc. A bigger area, say your district or state, or a very large area like India or even the whole world. क्या कह रहा है कि मैप एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? मैप एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है। मैप एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है, या इसे हम ड्राइंग कह सकते हैं किसी एरिया का। वो बहुत छोटा एरिया भी हो सकता है, स्मॉल एरिया भी हो सकता है, जैसे कि किसी विलेज का, किसी टाउन का, या एक बिगर एरिया भी हो सकता है जैसे कि स्टेट या डिस्ट्रिक्ट का। और ए वेरी लार्ज एरिया, या बहुत बड़ा एरिया हो सकता है जैसे कि होल वर्ल्ड का, यानी कि पूरे वर्ल्ड का मैप। जैसे यहाँ पे पीछे में आप देख सकते हैं कि ये जो मैप दिया हुआ है पूरे वर्ल्ड का मैप है। जैसे यहाँ ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, यहाँ ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा एशिया, इधर छोटा सा पार्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, इधर में आपका पार्ट हो जाएगा अफ्रीका, और ऊपर का कुछ पार्ट है जिसको हम यूरोप कहते हैं। यहाँ तो हमने एक चीज देख लिया। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है कि एटलस क्या होता है। एन एटलस इज ए बुक और कलेक्शन ऑफ मैप। एक बुक होती है जिसमें पूरे वर्ल्ड का, स्टेट का अलग अलग मैप्स दिया होता है, पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल, मतलब पॉलिटिकल, फिजिकल, थीमेटिक मैप्स वगैरह अगर दिया होता है किसी बुक में, और वो पूरी बुक कलेक्शन होती है मैप की, तो उसे हम एटलस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको बात करना है टाइप्स ऑफ मैप के बारे में, कि मैप कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली मैप आर, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैप्स। फर्स्ट वन इज फिजिकल मैप, सेकेंड वन इज पॉलिटिकल मैप, और थर्ड वन इज thematic map. What is the difference between these three maps? Uh, फिजिकल मैप शो नेचुरल फीचर्स। ये क्या दिखाता है? ये नेचुरल फीचर दिखाता है, जैसे कि माउंटेन्स, ओशियंस, रिवर्स, ड्रेनेज बेसिन, ये सारी चीज़ों को ये दिखाता है। पॉलिटिकल मैप क्या दिखाता है? शोज कंट्रीज, स्टेट्स, बाउंड्रीज एंड सिटीज, यानी कि अलग अलग कंट्रीज को, अलग अलग स्टेट्स को, अलग अलग बाउंड्रीज को, अलग अलग शहरों को पॉलिटिकल मैप्स दिखाते हैं। वहीं पे थीमेटिक मैप जो होते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लिए होते हैं। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाइक पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी का ये बात करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने तीनों मैप का, अब एक एक करके तीनों मैप के बारे में हम देख लेते हैं और तीनों मैप का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हमको इस बारे में समझ में आ जाए कि तीनों मैप किस तरह के होते हैं और क्या क्या होते हैं। चलिए देखते हैं इसको। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट फिजिकल मैप। सो नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, ओशंस एंड रिवर्स। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आप इसमें, अगर मैं जूम करूँ
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिखाया गया है, सी को दिखाया गया है, इधर इधर बे ऑफ बंगाल को। और अगर अंदर में भी हम देखें तो नेचुरल फीचर जैसे कि प्लेट्यू, बेसिन, ये अवध प्लेन्स, इन सभी नेचुरल फीचर्स को ही दिखाया गया है। इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो फिजिकल मैप्स होती हैं वो केवल और केवल नेचुरल फीचर्स दिखाती हैं, जैसे कि माउंटेन्स, ओशिन्स और रिवर्स के बारे में। ठीक है, चलिए सेकेंड वन पढ़ते हैं, पॉलिटिकल मैप क्या होता है। पॉलिटिकल मैप दिखाता है कंट्रीज, स्टेट्स, बाउंड्रीज और सिटीज को। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें पॉलिटिकल मैप की, तो अगर आप इसको पढ़ा करके देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अलग अलग स्टेट्स को दिखाया गया है। ये जो अलग अलग स्टेट्स होती हैं ये पॉलिटिकल मैप्स के कैटेगरी में आता है। थर्ड वन ये जो है थीमेटिक मैप, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिखाता है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाइक पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन एक्सेट्रा को ये दिखाएगा। और भी कुछ मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे कि कहीं कहीं पे इसको भी अगर हम बड़ा करके देख लिए तो बड़ा करके देखने में हम क्या देखते हैं कि ये पॉपुलेशन डेंसिटी का मैप है नेशनल कैपिटल में, कि कहाँ पे कितने पर किलोमीटर स्क्वायर की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है हमारे इंडिया में वो है। ये आपके 2001 वाली जो पॉपुलेशन हुई थी, जो जनसंख्या का जो जनगणना हुई थी उसके आधार पे ये मैप प्रोवाइड किया गया है। चलिए आगे देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ मैप क्या होते हैं। देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स विच इज डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। देयर आर फोर कार्डिनल डायरेक्शंस। फोर कार्डिनल डायरेक्शंस आर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीजें होती हैं, जैसे कि चार इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी होता है। इंटरमीडिएट डायरेक्शन मतलब नॉर्थ और ईस्ट को मिला के बनेगा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट को मिला के बनेगा यहाँ पे साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट को मिला के बनेगा यहाँ पे साउथ वेस्ट, और यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट को मिला के बनेगा नॉर्थ वेस्ट। ये जो बीच बीच में जो आई हुई है इनको हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं। और जो यहाँ पे डायरेक्शंस दी हुई है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इसको हम कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।